Last time we discussed the introduction of this poem. We took an overview of this poem. Now we are reading it. Courage, he said, and pointed toward the land. This mounting wave will roll shoreward soon. In the very first line, Ulysses is talking to his comrades. पहली ही लाइन के अंदर, पोएम की पहली ही लाइन के अंदर ओलिसस अपने साथियों से बात कर रहा है और अपने दोस्तों को इशारा कर रहा है एक आइलैंड की तरफ कि अब आप कुछ हिम्मत दिखाओ ताकि हम उस लैंड पर पहुंच पाएं। और वो अपने साथियों से कहता है कि ये जो व्यू है, ये व्यू हमें उस आइलैंड पे पहुंचा देगी। जो लैंड इस वक्त इनको दिख रही है, ये इस वक्त ये व्यू इनको पहुंचा देगी, क्योंकि पिछले 9 दिन से ये कंटिन्यूसली इस एरिया में, इस समुद्र पे भटक रहे हैं। तो फाइनली इनको अब एक लैंड नज़र आई है जिसकी तरफ इसका लीडर जो है इस टीम का, वो इनको इशारा कर रहा है कि अब थोड़ी हिम्मत और दिखाओ आप लोग और हम फाइनली we will step on that island. In the afternoon, they came into a land. Finally, आफ्टरनून के वक़्त में वो ओलिसस एंड हिज कॉमरेड्स वो इस लैंड पे आ जाते हैं जिस लैंड की तरफ कुछ देर पहले ये इशारा कर रहे थे। इन विच इट सीम्ड ऑलवेज एन आफ्टरनून। सबसे पहले पॉइंट ये ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन है। पॉइंट इज़ ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे हमेशा से ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे हमेशा से आफ्टरनून ही रहता है। जहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पे हमेशा ऐसा लगता है कि आफ्टरनून ही जैसी सिचुएशन है। ऑल राउंड द कोस्ट द लैंग्वेड एयर डिड सून। ये इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं वॉयजर्स कि ये जो कोस्ट है इस आइलैंड की, वहाँ पे जो एयर है वो बिल्कुल मध्यम मध्यम तरीके से एक लेज़ी वे में मूव कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एयर जैसे मूव ही नहीं कर रही है, बिल्कुल मोशनलेस तरीके से, ठीक है, धीरे धीरे एयर इस एरिया में इन कोस्ट पे मूव कर रही है। यूजली क्या होता है कि नॉर्मली आप कोस्टल एरियाज़ में जाएं तो एयर बड़े फास्ट मूव करती है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्लो मोशन में, जैसे कि कोई मूवी का सीन चल रहा है, ठीक है। ब्रीथिंग लाइक वन दैट हॉट ए वेरी ड्रीम। मतलब यहाँ पे एयर लोग ऐसे इनहेल कर रहे हैं जैसे कि कोई थका हुआ, मतलब जब कोई गहरी ख्वाब देख रहा हो, ठीक है, थकी हुई ख्वाब देख रहा हो, तो आदमी जब सांस लेता है एट दैट टाइम वो काफ़ी डीपली सांस लेता है, लाइक दिस, लंबी लंबी सांसें लेता है। द पॉइंट इज़ ऑब्जर्विंग कि जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ऐसा है, ठीक है, और लोग जो आवाज़ जो सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई थके हुआ कोई ख्वाब देख रहा हो और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्टैंजा। A land of streams, some like a downward smoke. पहली स्टैंजा के अंदर हमने देखा कि पॉइंट ने एक्सप्लेन किया नंबर फर्स्ट कि जो बात ओलिसस ने कही अपने कॉमरेड्स से, एंड इन द वेरी नेक्स्ट लाइन्स पॉइंट देन एक्सप्लेन्ड कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा था। नाउ इट्स आवर नेक्स्ट स्टैंजा एंड इन दिस स्टैंजा पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग द रिवर सिस्टम ऑफ दिस एरिया। A land of streams, some like a downward smoke. यहाँ की जो स्ट्रीम्स की इस वक्त यहाँ पे पॉइंट बात कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये स्ट्रीम्स से भरा हुआ है। ए लैंड ऑफ स्ट्रीम्स, दैट मीन्स यहाँ पे लॉट ऑफ स्ट्रीम्स हैं, सेवरल स्ट्रीम्स हैं इस एरियाज में, और कुछ स्ट्रीम्स इसमें ऐसी हैं लाइक डाउनवर्ड स्मोक। स्मोक नॉर्मली कहाँ मूव करता है, व्हेन इफ़ यू ऑब्जर्व स्मोक, जब जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो और ऊपर उठ रहा हो, तो यू विल ऑब्जर्व कि वहाँ पे स्मोक जो है धीरे धीरे ऊपर को उठता है।
बट हियर राइटर इज सेइंग कि यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो डाउनवर्ड स्मोक की तरह आ रही है, मतलब स्मोक जो है स्मोक की तरह धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। इस वे में सब कुछ यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे ये जो स्ट्रीम्स हैं ये गिर रही हैं। स्लो ड्रूपिंग व्हील्स ऑफ थिनेस्ट लॉन डिड गो। स्लो ड्रूपिंग व्हील्स, स्लो ड्रूपिंग व्हील्स मीन्स फॉलिंग इन ए स्लो मोशन, ठीक है। जहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं किसी किसी जगह पे वो स्मोक की तरह नीचे आ रही हैं, और किसी किसी जगह पे यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं वो जिस तरह शीट्स होती हैं, शीट्स पतली पतली शीट जिस तरह नीचे गिर रही हैं धीरे धीरे, वैसे यहाँ पे नदियाँ जो हैं नीचे गिर रही हैं, स्ट्रीम्स नीचे गिर रही हैं। जहाँ पे वाटरफॉल्स की बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है कि वाटरफॉल्स बिल्कुल थिनेस्ट हैं, मतलब पतले पतले शीट्स की तरह हैं और धीरे धीरे आस्था से नीचे गिर रहे हैं। एंड सम थ्रो वेवरिंग लाइट्स एंड शैडो ब्रोक, ये जो वाटरफॉल्स हैं नीचे गिर रहे हैं थिनेस्ट लाउन डिड को, और नीचे गिरने के बाद ये फिर नीचे ज़मीन पे बह रहे हैं, ठीक है। प्लेन एरियाज में फिर इनको ये बहता देख रहा है, नीचे फ्लो कर रहे हैं, और इसके ऊपर ये जो स्ट्रीम्स अब नीचे फ्लो कर रही हैं इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये ऊपर से कैसी दिख रही है। एंड सम थ्रो वेवरिंग लाइट्स एंड शैडो ब्रोक, और पॉइंट इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है, अच्छा इसके जो वहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं बेसिकली उन पे जो लाइट है वो इस वक्त फ्लिकर कर रही है। सी हाउ इट इज़ फ्लिकरिंग, नीचे स्ट्रीम फ्लो कर रही है, उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ों में कहीं कहीं से जो कहीं कहीं से रेज आ रही हैं वो पड़ रही हैं, कहीं कहीं से जो सूरज है उसको लीव्स वगैरह इंटरप्ट कर रहे हैं, ट्विग्स वगैरह ब्रांचेस वगैरह इंटरप्ट कर रहे हैं लाइट को, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे शैडो पड़ रहा है और कहीं कहीं पे लाइट पड़ रही है। जब वाटर उसके नीचे से फ्लो करता है तो इट फील्स कि समथिंग इज फ्लिकरिंग ऑन दीज स्ट्रीम्स। रोलिंग ए स्लम्बरस शीट ऑफ फोम बिलो, इस फ्लिकरिंग के नीचे इस तरह इसके ऊपर जो वेवरिंग इस वक्त लाइट पड़ रही है उसके नीचे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह फोम होती है जिससे शेव वगैरह की जाती है, या फिर हाँ जिससे शेव वगैरह की जाती है दैट्स फोम एक्चुअली, तो उसको वो जैसे फ्लो कर रही हो, अगर उसको फ्लो किया जाए तो व्हाट यू थिंक, बहुत धीरे धीरे, विस्कोसिटी उसकी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, मतलब फ्लूइड्स स्टेट में होती है, थोड़ा विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो धीरे धीरे फ्लो करेगी, ठीक है। बजाय उसके अगर डायरेक्ट आप वाटर को फ्लो करो तो वाटर बड़े फास्ट फ्लो करता है, लेकिन जिस फॉर्म की जो विस्कोसिटी है वो कम होती है तो वो धीरे धीरे आस्ता आस्ता फ्लो करती है। दे सा द ग्लीमिंग रिवर सीवार्ड फ्लो, एंड उसके बाद ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रेजेंटली इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ के रिवर्स का कैसा सिस्टम है। दे सा द ग्लीमिंग रिवर सीवार्ड फ्लो, इसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया, किन्होंने, ओलिसस और उसके कोमोरेड्स में सी वॉयेजर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्लीमिंग रिवर हैं, ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग रिवर, ये शाइनिंग रिवर्स जो हैं ये सी वार्ड, सी की तरफ फ्लो कर रहे हैं, जो साइड में सी है उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर से गिर रहे हैं स्मोक की तरह, कहीं स्मोक की तरह जहाँ पे, और कहीं थिनेस्ट वेल्स की तरह, ठीक है। जिस तरह पर्दा होता है ना, पर्दा, यू अंडरस्टैंड, वेल्स बुरका जो होता है उसकी तरह धीरे धीरे गिर रहे हैं वाटरफॉल्स, एंड फिर वो स्लम्बरस की तरह नीचे फॉर्म की तरह फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से वेवरिंग हो रही है, फिर ये जो रिवर स्ट्रीम्स हैं ये सी की तरफ फ्लो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फ्रॉम द इनर लैंड, यहाँ तक पॉइंट ने किसको एक्सप्लेन किया, स्ट्रीम्स को एक्सप्लेन किया। यहाँ अगली नेक्स्ट लाइन्स में अब पॉइंट यहाँ के माउंटेन्स की बात करेगा, ठीक है, यहाँ के रिलीफ फीचर्स की फर्दर बात करेगा। नाउ लेट्स रीड इट। फ्रॉम द इनर लैंड फार ऑफ 3 माउंटेन टॉप्स, यहाँ से व्यूअर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनर लैंड से कि कहीं दूर इनको 3 ऊंची ऊंची चोटियाँ पहाड़ों की नज़र आ रही हैं। 3 साइलेंट पिनेकल्स ऑफ 8 स्नो,
इन तीनों चोटियों पे जो ग्लेशियर हैं वो जमे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। पिनेकल्स एज्ड स्नो, जहाँ पे एज्ड स्नो मतलब काफ़ी टाइम से बर्फ़ रुकी हुई है, इट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट ग्लेशियर्स, ठीक है। एज्ड इन स्नो की बात कर रहा है। इफ़ इट वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रेश स्नो देन इट मे नॉट बी ग्लेशियर, बट इट इज़ टॉकिंग इन एज्ड वे। द वर्ड ही इज़ यूज्ड हियर एज्ड, इट मीन्स ये ग्लेशियर्स वगैरह जहाँ इन एरियाज़ में भी हैं, इन माउंटेन्स पे हैं। जो 3 माउंटेन्स हैं उनके ऊपर ग्लेशियर्स वगैरह भी हैं। स्टूड सनसेट फ्लश्ड एंड डिव्ड विद शावरी ड्रॉप्स। अब देखो ये लैंड के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर माउंटेन्स को, वहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरज जो है वो सनसेट है, मतलब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और उसकी वजह से जब सनसेट का टाइम आता है तो कौन सी किरणें हम तक पहुँचती हैं, येलोइश रेडिश, ठीक है। तो येलोइश एंड रेडिश जो किरणें हैं इस वक्त जो रीच हो रही हैं, उसकी वजह से ये जो माउंटेन्स हैं ये शाइन कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स फ्लश्ड हैं उनसे, येलोइश कलर से इस वक्त जिस तरह नहलाए हुए हैं। एंड डिव्ड विद शावरी ड्रॉप्स, और ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है कि इस वक्त इस तरह से वो शाइन कर रहे हैं कुछ कुछ एरियाज इन माउंटेन्स पे, जिस तरह से डिविड डिव होता है शबनम, जो सुबह सुबह ओस जिसको कहते हैं। यूजली इट हैपन्स व्हेन, कब होती है, जब ग्राउंड सरफेस ठंडी हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं किसी वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से ज़मीन के साथ, ठीक है। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स इनको वहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त शाइन कर रहे हैं और फ्लश हो रहे हैं किसी वजह से। इस वक्त जो सनसेट, इस वक्त सन नीचे चला चुका है, और वहाँ पे क्या है, जब सन सेट होता है तो यूजली हमारे पास बाकी कलर स्कैटर कर जाते हैं, तो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ वाले कलर ही पहुँचते हैं, तो उसकी वजह से एक फिनोमेना नज़र आता है, रेडिश कलर होता है शाम को। दैट्स व्हाट द पॉइंट, सॉरी नॉट पॉइंट बट व्यूअर्स आर ऑब्जर्विंग देयर, ओके। कहाँ पहुँचे हम, ओके। अप क्लाइंब द शैडोवी पाइन एबव द व्यू कॉप्स। इसके ऊपर पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा है कि एक साइड से जो पाइन के दरख्त हैं वो भी लगे हुए हैं कुछ पैचेस में, जहाँ पे बर्फ़ भी है, ऊपर से ड्यू भी है, ऊपर से रेड, इस वक्त रेडिश कलर भी फ्लरिश कर रहा है, येलोइश कलर। और ऑन द टॉप ऑफ दैट यहाँ पे इन माउंटेन्स पे कहीं कहीं पे पैचेस जो हैं पाइन ट्रीज़ के भी इन माउंटेन्स पे भी हैं। दैट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल एरिया, बहुत अच्छा एरिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने पहले रिवर्स की, पहले एटमॉस्फेयर की बात की, कोस्टल एरियाज़ की बात की, ठीक है, फिर स्ट्रीम्स की बात की, नाउ माउंटेन्स की बात की। आप देखेंगे व्हाट पॉइंट विल टॉक नेक्स्ट।